दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में सभी के पति के ऊपर एक मर्डर का इल्जाम होता है और इसे जेल हो जाती है। अब इसकी बीवी इसे जेल से भगाने का प्लान बनाती है और इस हद तक पहुंच जाती है जो करना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। अब इसके पति ने खून किया भी है या नहीं और सभी इसे भगाने में कामयाब होती है या नहीं, ये बात जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। मूवी शुरू होती है हम देखते हैं सभी एक कार बड़ी घबराहट में चला रही है और एक जगह कार रोकने के बाद इस कार से ये एक लाश निकालती है। लाश को साइड में ही रखकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर हमें आज से 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां सभी अपने बेटे के साथ इंडिया में अपने पापा से बात कर रही है और इसका पापा इन्हें घर आने को कह रहा है क्योंकि वो इन्हें बहुत मिस कर रहा है। तभी सभी के हस्बैंड नकुल की एंट्री होती है और ये आकर कहता है, ठीक है पापा, इस छुट्टियों में मैं सभी और बच्चे को लेकर आने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर सभी, इसका बेटा और इसके पापा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम नकुल को इंसुलिन का इंजेक्शन लेते देखते हैं क्योंकि इसे डायबिटीज है। इसके बाद ये बाहर आकर अपना कोट पहनता है तो इस पर खून का निशान होता है। इसे धोने वो वॉशरूम में जाता है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। सभी जाकर देखती है तो यहाँ इंस्पेक्टर आयशा खान आई हुई है जो नकुल को अरेस्ट करने आई है। आवाज सुनकर नकुल भी बाहर आ जाता है तो ये इसे अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कल रात स्टेफनी नाम की औरत का खून हुआ है और वो तुमने ही किया है, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद ये यहाँ से इसे लेकर चले जाते हैं और सभी देखते रह जाती है। फिर ये अपने बेटे के साथ नकुल से जेल में मिलने आती है जहाँ चेकिंग के बाद ये अंदर आकर बैठती है और आदि अपने पापा नकुल से मिलने आता है और जिद करता है कि वो इनके साथ घर चले। तब नकुल इसे प्यार से समझाता है और सभी से आकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, उस रात मैं ऑफिस से डिनर के लिए निकला था और अपनी कार में बैठकर आ गया, लेकिन वहाँ एक और आदमी भी था जो मुझसे टकराया था और टकराने से इसके कोट का बटन टूटकर जमीन पर गिर गया था। तो अगर वो बटन मिल जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि वहाँ कोई और भी था तो मैं बच जाऊंगा। इतनी बात करने तक टाइम पूरा हो जाता है और सभी को निकलना पड़ता है। बाहर आकर सभी नकुल के वकील से मिलती है जो इसका केस लड़ रही है। ये बताती है क्राइम सीन पर कोई बटन नहीं मिला, ना ही वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा था, इसलिए हम नकुल को नहीं बचा सकते। साथ ही नकुल की कंपनी में काम करने वाली एक लेडी ने भी उसे वहाँ देखा था और जिस स्टेफनी नाम की लेडी का मर्डर हुआ है उस दिन नकुल और इसका झगड़ा भी हुआ था, तो खून नकुल ने ही किया है और तुमसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर सभी नहीं मानती और घर आ जाती है। इधर जेल में नकुल के पास जेल के कुछ बदमाश आते हैं और कहते हैं ये गांजा तेरे पास छुपा कर रख क्योंकि तू नया है तो तेरे पर कोई शक नहीं करेगा, 2 दिन बाद हम इसे ले लेंगे। लेकिन नकुल मना कर देता है और कहता है मेरी फैमिली मुझे यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है तो मैं ये सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन ये बात इन्हें अच्छी नहीं लगती और जेल में अंदर ये नकुल को थैला पहनाकर मारते हैं। इसे कुछ दिखाई नहीं देता और ये लोग मिलकर इसे बहुत मारते हैं। अब जेल से इसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो जैसे ही सभी को ये पता चलता है वो फौरन अस्पताल आती है और इसे कितनी बुरी तरह मारा गया है ये देखकर रोने लगती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद सभी सोचती है बेगुनाह होने पर भी इन लोगों ने नकुल को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया है तो अब इसे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है कि जेल से नकुल को भगाना होगा। ये सोचकर वो कुछ दिन बाद नकुल से मिलने जेल आती है और ये सोचती है किसी तरह वो सिक्योरिटी गार्ड का एक्सेस कार्ड चुरा कर नकुल को वहां से भगा लेगी, लेकिन इससे ये नहीं होता और ये बाहर निकल आती है। इसके बाद इसे ही समझ आ जाता है कि इसे एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है तो ये इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है कि जेल को ब्रेक करके कैसे भागा जा सकता है। इंटरनेट के बाद किताबें पढ़ना शुरू करती है। तभी इसे एक किताब मिलती है जिसके राइटर मिस्टर पॉल है और वो खुद जेल से भागे थे तो अपनी पूरी कहानी इन्होंने अपनी किताब में लिखी है। किताब में लिखा था कि नकली पेंटिंग बेचने और लोगों को लूटने के जुर्म में पॉल को 3 साल की सजा हो गई थी। तब जेल में इसने भागने का प्लान बनाया था। रोजाना इसकी ड्यूटी ट्रक से सब्जी खाली करने की थी तो ये जेल के कमरे में एक पाव लाकर रख लेता है। कुछ दिन के अंदर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब ड्यूटी के वक्त ये कीड़े इन सब्जियों पर डाल देता है। ये देखकर गार्ड कहता है इन्हें फेंक दो और इसी बीच ये जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। किताब पढ़ने के बाद सभी इसे ढूंढते हुए इसके घर पहुंच जाती है पर पॉल किसी से मिलना नहीं चाहता। पर सभी अगले दिन तक मिलने की जिद करती है तो पॉल 5 मिनट बात करने के लिए तैयार हो जाता है। इन 5 मिनट में वो सारी बातें बताता है जो नकुल को जेल से भागने में काम आएगी और ये सारी बातें इसने अपनी किताब में नहीं लिखी है। इन्हीं बातों में एक बात थी कि भागने के लिए इसे फेक डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट बनाने होंगे। तो कहाँ ये बनेगा, सभी इसका एड्रेस भी ले लेती है। यहाँ से घर आने के बाद ये प्रॉपर मैप और चार्ट की मदद से प्लान बनाना शुरू करती है। जेल जाकर हर बारीक चीजों और मूवमेंट को नोट करती है। इसके बाद बताई हुई जगह पर ये नकली पासपोर्ट बनाने आती है। इस जगह पर ये लोग सभी को अकेला और लेडीज देखकर इसे लूटने का प्लान बनाते हैं और इस गली में लाकर इससे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी कोई हाल में ये पैसों का बैग इन्हें नहीं देती और तभी पॉल यहाँ आ जाता है और सभी को बचाकर गाड़ी में लाता है और कहता है मैं तुम पर नजर रखे हुए था इसलिए यहाँ आकर बचा लिया, बार बार बचाने नहीं आऊंगा। तब सभी कहती है आप ही
अभी मुझे पासपोर्ट बनवा दो और एक गन भी ला दो। और पैसा लेने के बाद ये यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद पॉल भेष बदल कर आता है और नकली पासपोर्ट और गन सभी को देता है और इसे चलाना भी सिखाता है। अब सभी घर आकर पूरा प्लान तैयार करती है कि किस तरह नकुल को जेल से भगाना है और भागने के बाद इन्हें कहाँ छुपना है। अब छुपने के लिए पैसे भी लगेंगे, इसलिए ये अपना घर भी बेचने निकाल देती है और एक रेंट वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। प्लान को अंजाम देने से एक दिन पहले पॉल भेष बदल कर आता है और सभी से पूछता है कैसे निकालोगी नकुल को। तो सभी अपना मैप बताकर कहती है जेल के नीचे टनल है तो वो ब्लास्ट करके नकुल को वहां से निकालेगी। तब पॉल कहता है बहुत बेकार आइडिया है, भागने से पहले ही वहीं पकड़ी जाओगी। और ये कहकर पॉल चला जाता है। अब इसी रात पिज्जा मैन बनकर फिर पॉल सभी के घर आता है और पूछता है नकुल को कोई बीमारी है क्या। तब ये कहती है डायबिटीज है। तब पॉल कहता है डायबिटीज में अगर हाइपरकैलेमिया हो जाए तो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, यानी अगर किसी तरह नकुल को हाइपरकैलेमिया हो जाए तो इसे जेल से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और हॉस्पिटल से इसे भगाना आसान होगा। अब सभी अगले दिन से इस मेडिकल वैन का पीछा करना शुरू करती है जो जेल से सारी मेडिसिन लेकर जाते हैं और नकुल का डायबिटीज का इंजेक्शन भी इसी में होता है। वैन वाला अंदर जाकर बाहर आता है, ये इसका टाइम नोट कर लेती है और एक दिन मौका मिलते ही ये अंदर घुसकर नकुल की मेडिकल रिपोर्ट का फोटो खींच लेती है। अब ये 5 दिन बाद ये प्लान को अंजाम देने वाली थी, लेकिन जब ये नकुल से मिलने आती है तब पता चलता है जिन लोगों ने नकुल को मारा था इन्हें उस हादसे के बाद अलग जगह रखा गया था, लेकिन 2 दिन बाद वो इसी जेल में आ रहे हैं तो नकुल की जान को खतरा है। अब इसी टेंशन में जब ये घर आती है तो घर वाले एजेंट का फोन आता है और वो कहता है इतनी जल्दी आपका घर नहीं बिकवा सकता, कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा। ये सुनकर सभी टेंशन में आ जाती है और सोचती है अब पैसों का इंतजाम कैसे होगा। फिर अपनी गन उठाकर इस जगह आ जाती है जहाँ वो पासपोर्ट बनाने आई थी और फिर इस गांजा बेचने वाले लड़के का पीछा करती है और चुपके से इसके अड्डे में घुसते चली जाती है। अंदर तक पहुंचने के बाद ये इसके सर पर बंदूक मारकर इसे नीचे गिराती है और पैसा देने को कहती है। सामने वाला बंदा तो नहीं मानता, लेकिन ये लड़का सामने की तरफ इशारा करके बताता है कि पैसा वहां रखा है। तभी ये अपनी गन से इसे मार देता है और सभी पर भी फायरिंग करता है। अपने आप को बचाने के लिए सभी भी इस पर गोली चलाती है और ये मर जाता है। अब सभी पैसा लेकर भाग ही रही होती है कि ये इसे कहता है मेरी जान बचा लो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। सभी इसे हॉस्पिटल लेकर निकलती है, लेकिन रास्ते में ही ये मर जाता है तो ये इसे यहीं पर उतार कर चली जाती है। अब अगले दिन से सारी तैयारियां शुरू कर देती हैं जो इसके प्लान में शामिल है, क्योंकि कल इसे नकुल को भगाना है। इस रेलवे स्टेशन पर आकर ये ताला काट देती है और इस बैठे हुए भिखारी को कुछ पैसा देती है जो आगे इसके प्लान में काम आने वाला है। फिर अगले दिन अपने बच्चे को अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़कर इस वैन का पीछा करने लगती है। साथ ही पॉल यहाँ अंदर आकर टेलीफोन लाइन काट देता है जिससे फोन आना जाना बंद हो जाता है। सभी पीछा करते हुए यहाँ आती है और जैसे ही ये बंदा अंदर जाता है ये वैन में आकर नकुल की रिपोर्ट सेंड कर देती है और बाहर निकल जाती है। इसके बाद वैन वाला जेल में आता है तो जेल की डॉक्टर देखती है कि रिपोर्ट में नकुल को हाइपरकैलेमिया लिखा हुआ है। ये यहाँ फोन करके कंफर्म करने की कोशिश करती है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी नकुल को ये लोग फौरन अस्पताल लेकर निकल जाते हैं और सभी इनका पीछा करते करते अस्पताल आ जाती है। इधर इस लड़के का जो मर्डर हुआ था वहां से पुलिस वालों को सभी की गाड़ी का पता चलता है और ये इसे ढूंढते हुए इसके घर आते हैं। यहाँ तो ये नहीं होती, लेकिन इसके प्लान के चार्ट दीवार पर लगे होते हैं जिससे इन्हें सभी के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि वो नकुल को भगाने वाली है। तब फोन पर इन्हें पता चलता है कि नकुल को जेल से अस्पताल ले जाया गया है तो ये फौरन अस्पताल आते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह सभी नकुल को अस्पताल से भगा लेती है। बाहर निकलने के बाद पुलिस इनका पीछा कर रही होती है और जब ये ट्रेन स्टेशन पर आते हैं तो नकुल अपना जैकेट इस मांगने वाले को दे देता है जिससे पुलिस वाले बेवकूफ बन जाते हैं और इसीलिए सभी ने इस भिखारी को एक दिन पहले पैसे दिए थे और वो ताला भी काटा था जो सब आज काम आ रहा है। यहाँ से भागने के बाद ये लोग एक सुनसान जगह पर रुकते हैं जहाँ पॉल इनके बेटे आदि को लेकर आता है और कहता है तुम लोग भाग नहीं पाओगे क्योंकि पूरे शहर में पुलिस ने नाकाबंदी लगा दी है, लेकिन एक आइडिया है। ये कहकर इन्हें ये आइसक्रीम वैन में छुपा लेता है और चेकिंग से पार कराता हुआ इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। यहाँ सभी ने जो सबूत छोड़ा था इससे पुलिस को पता लगता है कि वो प्लेन से जाने वाले हैं तो पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो जिन्हें ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई एयरपोर्ट पर आया ही नहीं है। तब हमें पता चलता है कि वो सारे सबूत सभी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर छोड़े थे और ये लोग प्लेन से नहीं बोट से भाग रहे हैं। अब जब तक पुलिस को ये समझ आता है तब तक सभी नकुल और इसका बच्चा आदि देश का बॉर्डर पार कर चुके होते हैं, इसलिए अब ये पुलिस वाले इन्हें पकड़ भी नहीं सकते। तो ये कहानी थी एक ऐसी हाउस वाइफ की जो अपने प्यार और हक के लिए सारी हदें पार कर देती है और आखिर में जीत प्यार और सच्चाई की होती है। इधर ये लेडी पुलिस वाली को जब सभी की बटन वाली बात याद आती है तो अब वो बटन ढूंढने की
कोशिश करती है और वो बटन इसे मिल ही जाता है जो क्रिमिनल यानी असल खून करने वाले के कोड का है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।